Hello students, now we are going to start reflection of light chapter number 4. So first of all, in this chapter we will study about light. What is light? तो लाइट में हम देखते हैं लाइट क्या है. ठीक है, ओके. सिंपली it is a form of light, it is a form of energy, it is a form of energy which enable us to see any object. ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन लाइट होता क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, अपने सराउंडिंग में हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे कि मार्कर, इस मार्कर को हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? लाइट की वजह से. अगर लाइट नहीं होगी, यहाँ पर मैं डार्कनेस कर दूं, ठीक है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा. ओके, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. लाइट की डुअल नेचर होती है. ओके, लाइट की क्या डुअल नेचर होती है? तो डुअल नेचर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है? डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट ऐसा माना जाता है, लाइट टू फॉर्म्स में ट्रैवल करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. जैसे सन से अर्थ तक, ठीक है, लाइट दो फॉर्म में आ सकती है, या दो फॉर्म इसकी मानी जाती है कि ये दो अलग अलग नेचर रिप्रेजेंट करती है. पहली तो इसकी एक पार्टिकल नेचर होती है. ठीक है, पार्टिकल नेचर. ओके, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में चलती है, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं. मतलब लाइट ट्रेवल्स, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लाइट की पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग होता है क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, या स्मॉल पार्टिकल्स लिख लेते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन, जिनको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं. ठीक है, फोटॉन्स कहते हैं. तो ऐसा माना जाता है लाइट एक प्लेस से, मान लो एक ट्यूबलाइट है या रॉड है, ठीक है, इसमें से जब लाइट निकलेगी तो वो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रेवल करके जाती है. उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे चल रहे होते हैं. ठीक है, बहुत हाई स्पीड से चल रहे होते हैं, जिनकी स्पीड लगभग, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कि एक पार्टिकल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब यह है 3, ठीक है, कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं. इनकी स्पीड इतनी हाई होती है. तो लाइट की एक तो पार्टिकल नेचर होती है, मतलब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है. ऐसा माना जाता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं. और एक फोटॉन की एनर्जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. मतलब एक पार्टिकल जो है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है. डुअल नेचर, दूसरी नेचर इसकी क्या होती है? दूसरी नेचर के अकॉर्डिंग माना जाता है कि लाइट वेव नेचर होती है इसकी दूसरी. ठीक है, मतलब कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है. ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में ये बता देता हूं आपको. पार्टिकल नेचर जो डिस्कवर की थी वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग है, आइंस्टाइन ने दी थी. ठीक है, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव की फॉर्म में चलती है. मतलब लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग लाइट वेव की फॉर्म में चलती है. मतलब वेव जैसे आपने पढ़ी थी ना, ट्रांसवर्स और वो लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स होती हैं, उसी टाइप की वेव्स की फॉर्म में चलती है. जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ये ट्रेवल करती है. ठीक है, और ये वाली जो थ्योरी दी थी ये हाइगेंस ने थ्योरी दी थी. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. बस, तो यहाँ पर हमें पार्टिकल नेचर तो स्टडी करनी नहीं है, यहाँ पर हमें इसकी वेव नेचर स्टडी करनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये सारे फिनोमिना. मतलब लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, कई सारी. ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग फॉर्म में रीड करते हैं. ठीक है, तो मैं आपको इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ. प्रॉपर्टीज के बेस पर ही चैप्टर हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं.
यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लिख दी हैं, ठीक है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, इसको हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक्चुअली लाइट का बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जब किसी मीडियम में से लाइट आर पार में निकल जाती है, मतलब उसमें से ट्रांसपेरेंट, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से इंटरफेयर करके, मतलब उसमें से किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से क्या होता है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। मतलब रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें से आर पार निकल जाती है और अपने पाथ को चेंज कर देती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। एंड थर्ड इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो किसी मतलब एक मीडियम ऐसा होता है जिसमें से कि वो 7 कलर्स में इस क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे प्रिज्म का एग्जांपल होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की बेस पर क्या होती है, वो स्कैटर हो जाती है। टिंडल इफेक्ट, तो ये कई सारे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इन्हीं 10th क्लास में हमें इनको ही डिस्कस करना है मेनली, ठीक है। इसमें ह्यूमन आई डिफेक्ट्स वगैरह और अलग टॉपिक्स हमारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन मेनली हमको इनको ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम इसमें डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो अब इसको ध्यान से देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस, किसी भी शाइनिंग सरफेस से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। मतलब जब लाइट, जैसे कि हमने ये सरफेस ले ली, एक सरफेस है ये, ठीक है, प्लेन सरफेस यहां पर हमने बनाई है और ये इसमें पॉलिश हो रही है, ये पॉलिश सरफेस कहलाती है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है। तो जब लाइट एक मीडियम से मतलब आती है, किसी भी मीडियम से, ठीक है, और इस सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, वो बाउंस बैक, मतलब आर पार ना निकलकर इस मीडियम से बाउंस बैक हो जाएगी। जैसे आप बॉल फ्लोर पर बॉल मारते हो ना, तो बॉल टप्पा खाकर निकल जाती है, इसी तरह से बिल्कुल लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, टकरा कर वापस निकल जाते हैं। जैसे इस बोर्ड पर सामने रॉड से पार्टिकल्स आ रहे होंगे, टकराकर इस तरह से निकल जा रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी मतलब लाइट रेज होंगी वो यहाँ पर एंटर करेंगी और टकराकर बाउंस बैक होकर निकल जाएंगी, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल सरफेस से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है शाइनिंग सरफेस हो, लेकिन आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के लिए यही बात है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस, किसी शाइनिंग सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसमें मैं बता देता हूं आपको, ये पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो हमने नीचे लिख रखी है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, जबकि ऊपर वाली हमारी कैसी होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस डायग्राम को हम थोड़ा और क्लियर करके सही से बना लेते हैं। तो मैंने बताया था ये पॉलिश वाली जो पॉलिश हो रही है इस साइड से, जिससे मिरर होता है, मिरर में हमने देखा बैक साइड में उसकी पॉलिश हो रही होती है, तो जिस साइड पॉलिश हो रही होती है उस साइड से तो लाइट रेज आएंगी नहीं, कभी भी याद रखना, हमेशा जिस साइड से लाइट रेज आती है वो हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। जैसे ये हमारी सरफेस है इस साइड, ठीक है, इस साइड वाली सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये पीछे वाली पॉलिश सरफेस है। तो एक लाइट रे इस सरफेस पर स्ट्राइक करती है, जैसे कि हमने इसमें बनाया हुआ है, इस सरफेस पर इसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर ये इस वे में निकल गई, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई। आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, याद रखना, इस आने वाली रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे रिफ्लेक्ट हो गई किसी सरफेस से, रिफ्लेक्ट होकर मतलब स्ट्राइक होने के बाद वापस निकल जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी सरफेस हो गई। तो सरफेस में ये पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, और इंसिडेंट रे, और मतलब जो हमारी पॉलिश सरफेस होती है, इस पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ओके, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, याद रखना ये वर्ड्स। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल रे नहीं होती, नॉर्मल एक लाइन होती है जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो कि प्लेन सरफेस जो होती है उस प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ये 90 डिग्री एंगल बना रही है इस प्लेन सरफेस से, ठीक है।
तो प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, या इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल रे नहीं होती है, नॉर्मल लाइन होती है, याद रखना। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गई। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, याद रखना। इनकी डेफिनेशन आती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, याद में बता देता हूं आपको। द रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड दूसरा रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे विच बाउंस बैक फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस, the ray which bounce back from any shining surface, किसी भी shining surface से, या from any normal surface is called reflected ray। definition आती है angle of incidence की। तो the angle between incident ray and normal, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence। similarly the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection। The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection। और normal की definition आ जाएगी, तो the line drawn perpendicular to the surface या plane surface, वो line जो किसी plane surface के perpendicular draw कर दी जाती है normal कहलाती है। The line drawn perpendicular to the normal surface is called, perpendicular to the plane surface is called normal। तो ये इस तरह से definitions इसकी पता होनी चाहिए। reflection of light की definition एक बार फिर हम revise कर लेते हैं पूरा। The bouncing back of light from any shining surface is called reflection of light। किसी shining surface से light ray का क्या बाउंस बैक होना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसमें जो टर्म्स आ रही थी वो मैंने आपको बता दी। पॉलिश सरफेस पीछे वाली है, रिफ्लेक्टेड सरफेस हमेशा जिस साइड से लाइट रेज स्ट्राइक होती है या इंसिडेंट होती है वो हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है, याद रखना। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के लॉज आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, याद रखना। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो कि हम डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो हमें याद रखना है कौन सा फर्स्ट लॉ है और कौन सा सेकंड लॉ है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ ध्यान से लिखता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ रखा था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारी इंसिडेंट रे होती है, मतलब आने वाली रे को जो इंसिडेंट होती है, ठीक है, उस आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो सरफेस पे टकरा कर जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये हमारी प्लेन सरफेस हो गई, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ना। इंसिडेंट रे देखो यहाँ पर मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ से ट्रेवल कर रही है, और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर आकर मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा यही होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane। ठीक है, सेम पॉइंट पर, मतलब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे लिख देते हैं यहां पर, जैसा कि हमने, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, या सेम पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, नाउ द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो क्या होता है, मैंने बताया था इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, मींस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सिमिलरली एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, angle between reflected ray and normal is called angle of reflection।
तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या, बहुत ध्यान से देखना, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, the angle between incident ray and, या हम कह सकते हैं the angle of incidence, the angle of incidence is always, the angle of incidence is always equal to angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिख रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा कैसा रहता है, इक्वल ही रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों हमारे एंगल्स बराबर रहते हैं। कहने का मतलब यह है इंसिडेंट रे जिस एंगल से स्ट्राइक करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब अगर इस बोर्ड पर लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करेगी तो वो ऐसे वापस निकल जाएगी उसी सेम एंगल से। अब ऐसा नहीं है कि लाइट रे ऐसे आई और ऐसे निकल जाएगी, जिस एंगल से आएगी, ठीक है। और ये एंगल भी नॉर्मल के साथ बनता है, ये लाइन मैंने नॉर्मल मान ली और ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे से टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद इधर से उतनी ही एंगल से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया, इन दोनों के बीच जो बना एंगल है इन दोनों लाइट, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे अभी वाली है, ठीक है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कैसा रहता है, हमेशा बराबर रहता है। ओके, नॉर्मल अपनी जगह ही रहता है, नॉर्मल कोई चेंज नहीं होता। तो आपको याद रखना है बिल्कुल कि एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं दोनों लॉज हम। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल तीनों के तीनों एक पॉइंट पर लाई करते हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसको मैथमेटिकली इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हमारे जो है वो हमने यहाँ पर स्टडी की कर ली है। अब देखिए हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे पास, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दो टाइप की सरफेस ली है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन एंड स्मूथ सरफेस ली है जो कि बिल्कुल एकदम प्लेन है, जबकि इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए ये हमारी रफ सरफेस है, मतलब जिसमें थोड़ा सा रफनेस होगी, ठीक है। ऊपर से अगर हम इसको देखें तो ऊपर से इसमें रफनेस दिखाई दे रही है हल्की सी, और जबकि ये बिल्कुल एकदम प्लेन है, ठीक है। प्लेन एंड शाइनिंग सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस भी है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्शन में जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लेकर बताया था कि ये प्लेन सरफेस हो गई हमारी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो यहाँ पर हमने केवल एक लाइट रे को डिस्कस किया था। अब एक ही लाइट रे थोड़ी याद किया, अब इस बोर्ड पर इतनी सारी लाइट रेज आ रही है, मिलियंस ऑफ लाइट रेज हैं, ठीक है, जो कि इससे आगे टकरा के जा रही है वापस, केवल एक थोड़ी आ रही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइट रेज इस तरह से ऐसा आती हैं जो कि टकरा के से वापस निकल जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो मैं यहाँ पर क्या करता है देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए व्हाट वी विल डू नाउ, टेक for regular reflection these are incident light rays which are moving towards plane and smooth surface, but now after reflection के बाद क्या होगा, these light rays will reflect in a regular pattern, okay. These are our incident ray, so we and these are our incident reflected ray. These are incident ray and these are reflected ray. In this diagram we can see that यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जो लाइट रेज जिस एंगल से आ रही थी बिल्कुल उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये सरफेस कैसी बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे, देखो इन्फिनिट से जो लाइट रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, याद रखना आपको। इन्फिनिट से जो लाइट रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं,
तो ये लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज है सारी की सारी ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या है ये। ओके, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये पैरेलल आ रही हैं, ये वाली भी पैरेलल आ रही थी, लेकिन ये पैरेलल आई थी और पैरेलल चली गई थी। लेकिन ये सरफेस कैसी है? रफ सरफेस। रफ सरफेस पर होगा क्या कि जो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, उनका भी रैंडम एक डायरेक्शन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सरफेस कैसी है हमारी? रफ। तो रफ सरफेस पर आने वाली लाइट रेज किसी भी एंगल को फॉलो नहीं कर रही हैं और ये किसी भी डिफरेंट एंगल से क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि मैच करते हैं, प्लेन सरफेस होती है तो बॉल हमारी बिल्कुल सेम एंगल से, जिस एंगल से हम फेंकते हैं उसी एंगल से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके वापस निकल जाती है। लेकिन अगर हमारी पिच में थोड़ा सा भी गड्ढा होता है तो वो उससे टकराकर अपना पाथ, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें जो लाइट रेज पैरेलल आ रही होती हैं, ठीक है, वो रेगुलर की तरह जैसे पैरेलल आती हैं पैरेलल चली जाती हैं, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल ना जाकर वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है और ये हमेशा एक रफ सरफेस होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन एंड स्मूथ सरफेस होता है और ये एक रेगुलर पैटर्न में आता है, रेगुलर पैटर्न में ही रिफ्लेक्शन होता है। जबकि इसका एक रेगुलर पैटर्न में लाइट रेज तो आती है, लेकिन वो किसी रेगुलर पैटर्न को लाइट फॉलो ना करके एक डिफरेंट मोड में जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ को फॉलो करती हैं। तो ये हमारा इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात और देखने वाली है, एटमॉस्फेयर में लेकिन मोस्टली रिफ्लेक्शन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को देखने के लिए, ठीक है, या इस मार्कर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बोर्ड से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बॉल से, इस दीवार से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेट 90% रिफ्लेक्शन जो होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ओनली 10% या इससे भी बहुत कम रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर में किसी भी इमेज को हमें देखना है, जैसे किसी मिरर में हम खुद को देखते हैं, मान लो कोई मिरर है, मान लो ये बोर्ड ही एक मिरर है, इसमें हम खुद को देख रहे होते हैं, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके लिए आपको बहुत स्मूथ एंड क्लीन सरफेस चाहिए होती है। जैसे कि एक फर्श है, उस फर्श पर आपने बहुत ज्यादा क्लीन फर्श है वो एकदम, ठीक है, उसमें आप अपना फेस देख सकते हैं। ये वाटर सरफेस है, वाटर में आप अपना फेस देख सकते हैं। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें आपकी इमेज बनती है वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम ही होता है एटमॉस्फेयर में, जबकि मोस्टली रिफ्लेक्शन जितना भी एटमॉस्फेयर में आप अपने चारों जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, आपके रूम में आपका जो फैन है, दीवार है, आपको जो टेबल है, चेयर है, सबका सब सबसे रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और